हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन पहला है, विसंयोजन नियम का जीव विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कथन दूसरा है, इस नियम ने आनुवंशिक कारकों की संकल्पना को ऐसे विविक्त भौतिक तथ्यों के रूप में प्रस्तुत किया है जो आपस में घुलते मिलते नहीं हैं। विकल्प है पहला, कथन पहला व दूसरा दोनों सही है। दूसरा विकल्प है कथन पहला गलत और कथन दूसरा सही है। तीसरा विकल्प है कथन पहला सही है और कथन दूसरा गलत है। आखिरी विकल्प है कथन पहला व दूसरा दोनों गलत हैं। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। विसंयोजन का नियम, जिसे शुद्धता का नियम भी कहते हैं, युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। विसंयोजन का नियम जो कि मेंडल का दूसरा नियम है। इस नियम के अनुसार किसी भी पौधे में युग्मक बनते समय एलील अलग हो जाते हैं। एलील अलग अलग हो जाते हैं और केवल एक युग्मक ही अगली पीढ़ी में जाता है। केवल एक युग्मक ही अगली पीढ़ी में जाता है। अगली पीढ़ी में जाता है। दोनों एलील साथ में दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं। जो दोनों एलील होते हैं अलग अलग हो जाती हैं। और ये जो विसंयोजन का नियम है, इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। मेंडल का जो पहला नियम है और जो तीसरा नियम है उसका अपवाद भी है, लेकिन जो विसंयोजन का नियम है मेंडल का, इसका कोई अपवाद नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो युग्मक होते हैं वे शुद्ध होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। चलिए कथन को देख लेते हैं। जो पहला कथन है, विसंयोजन का नियम जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान है। यह भी जो पहला कथन है सही है। दूसरा कथन है, इस नियम ने आनुवंशिक कारकों की संकल्पना को ऐसे व्यक्त भौतिक तथ्यों के रूप में प्रस्तुत किया है जो आपस में घुलते मिलते नहीं हैं। यह भी विकल्प सही है। अर्थात ये दोनों जो कथन है दोनों सही हैं। विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है कथन पहला व दूसरा दोनों सही है। यह विकल्प सही है। दूसरा विकल्प है कथन पहला गलत और कथन दूसरा सही है। यह विकल्प गलत है क्योंकि पहला कथन भी सही है। तीसरा विकल्प है कथन पहला सही और कथन दूसरा गलत है। यह विकल्प गलत है क्योंकि दूसरा कथन भी सही है। आखिरी विकल्प है कथन पहला व दूसरा दोनों गलत हैं। यह विकल्प गलत है क्योंकि दोनों कथन सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।